हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कोल एंड पेट्रोलियम ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोयल होता क्या है। वॉट इज कोयल? कोयल बहुत मजबूत होता है और ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा भी होगा, जब आप नानी नाना के घर गए होगे तब आपने देखा होगा कि जो नानी होती है वो किससे खाना बना रही होती हैं? कोयल से खाना बना रही होती हैं। तो आपने देखा होगा जो पहले के लोग होते थे वो कोयल का यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए। पर आजकल के जो लोग होते हैं वो किसका यूज़ कर रहे हैं? एलपीजी गैस का यूज़ कर रहे हैं फूड को कुक करने के लिए। पहले के लोग ट्रेनों को रन कराने के लिए भी किसका यूज़ करा जाता था? कोयल का यूज़ करा जाता था। पहले के जो लोग थे वो कोयल का यूज़ करते थे ट्रेनों को रन कराने के लिए। अब एक सवाल खड़ा होता है कि पहले की जो ट्रेनें होती थी वो कोयल से रन करती थी, पर आजकल की ट्रेनें क्यों फ्यूल से रन करती हैं? इसलिए क्योंकि जो पहले की जो कोयल की ट्रेनें होती थी वो बहुत एयर पोल्यूशन करती थी, इसलिए जो आजकल की ट्रेनें हैं वो फ्यूल से रन करती हैं। कोयल का हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए। हम क्या करते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोयल का यूज किया जाता है। अब आपका ये सवाल होगा कि कोल से खाना भी बनता है, कोल से ट्रेनें भी चलती हैं, कोल से इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, तो आखिर ये कोल बना कैसे? हाउ कोल इज फॉर्म्ड? तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोल कैसे बना, क्या थी स्टोरी ऑफ कोयल। तो देखते हैं। करोड़ों साल पहले एक जंगल हुआ करता था, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे। एट अ टाइम वो सारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, इनकी सब पेड़ पौधों की डेथ हो जाती है, मतलब वो डेड हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, वो सारे पेड़ पौधे जमीन में धंस जाते हैं और उन मिट्टी से लिपटने लगते हैं। कुछ सालों बाद उनके ऊपर क्या होते हैं, न्यू ट्रीज और प्लांट्स क्या होने लगते हैं, उगने लगते हैं। और जो डेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में लिपटने लगते हैं और अंदर ढसने लगते हैं, बहुत ढस जाते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो डेड प्लांट्स होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोयल में। तो यही थी हमारी स्टोरी ऑफ कोयल। ऐसे ही हमारा जो कोयल था वो फॉर्म हुआ था। कोयल हमारा क्या है? कोयल हमारा एक फॉसिल फ्यूल है। अब भाई फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल ऐसा चीजें होती हैं जो किससे बनती हैं? डेड वेजिटेशन, डेड ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कोयल किससे बना है? डेड वेजिटेशन से बना है, पेड़ पौधों से बना है। पेड़ पौधे जो थे वो क्या हो गए थे? डेड हो गए थे, है ना, इसलिए डेड वेजिटेशन से बना है वो। इसलिए जो कोयल है हमारा वो क्या है? फॉसिल फ्यूल है। कोयल ने मेनली कंटेन कर रखी है कार्बन। ऐसे ही हमारा जो हरा भरा जंगल था वो कन्वर्ट हो गया एक कोयल में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कोयल होता क्या है, स्टोरी क्या थी कोयल की। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कार्बनाइजेशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बनाइजेशन ये एक स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज आल्सो नोन एज कार्बनाइजेशन। जो ये पूरा स्लो प्रोसेस था ना, डेड वेजिटेशन से कोयल में कन्वर्ट होने वाला, इसी पूरे प्रोसेस को कहा गया है कार्बनाइजेशन। इसे स्लो प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगे, करोड़ों साल लगे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कहा गया है। अब कोयल को जब प्रोड्यूस किया गया इंडस्ट्रीज में तब उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकले। जैसे कि क्या निकला? फर्स्ट निकला हमारा कोक, सेकेंड निकला हमारा कोल टार, एंड थर्ड निकला हमारा कोल गैस। ये तीन निकले हमारे कोल से यूजफुल प्रोडक्ट। कोक हमारा पीने वाला कोक नहीं, दूसरा कोक जो कहाँ से निकला है? कोल से निकला है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कोक क्या होता है। ये क्या है? ये एक टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है।
ये क्या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब इसमें कार्बन ही है। जब हम इसे जलाएंगे बर्न करेंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन प्रोड्यूस होगी। कोक का हम यूज़ करते हैं स्टील को बनाने में और मेटलों को तोड़ने में। किसका यूज़ किया जाता है, कोक का यूज़ किया जाता है। तो कोक भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब दूसरा देखते हैं हम कोल टार। ये एक ब्लैक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल। ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। कोल टार से हमारी डेली यूज़ की चीज़ें बनती हैं, जैसे परफ्यूम्स, ड्रग्स एंड पेंट्स। इनसे ये सब किससे बनती हैं, हमारी कोल टार से बनती हैं डेली यूज़ की चीज़ें। प्लास्टिक भी बनती है हमारी कोल टार से, डाई भी बनती है हमारी कोल टार से। ये सब किससे बनती है, हमारी कोल टार से बनती हैं। अपना थर्ड देखते हैं। कोल गैस को देखने से पहले हम इस मेन पॉइंट को देख लेते हैं। जो एक बिटुमेन है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है, प्लेस ऑफ कोल टार। तो कोल टार की जगह पे यूज़ हो रहा है फॉर मेटलिंग द रोड्स। अब हम देखते हैं कोल गैस। कोल गैस कब ऑब्टेन हुआ, जब क्या हो रहा था, हम कोल से कोक को निकाले थे, कोल से हम कोक को निकाल रहे थे, तभी हमारा कोल गैस ऑब्टेन्ड हो गया। क्या निकाले थे हम, कोल से कोक को निकाले थे, तभी हमारा कोल गैस ऑब्टेन हुआ है। कोल गैस यूज होता है फ्यूल की तरह इन मैनी इंडस्ट्रीज में। कोल गैस का सबसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल किया गया था, लंदन में। कब किया गया था, इन 1810 में। किसके लिए किया गया था, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। स्ट्रीट लाइटनिंग को जलाने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा पेट्रोलियम। ये सबको पता है कि जो हैवी मोटरसाइकिल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, वो किस पे रन करते हैं, डीजल पेट्रोल पे रन करते हैं। और जो डीजल पेट्रोल होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, उधर से ही आते हैं। जो पेट्रोलियम वर्ड है ये अराइव्ड हुआ है फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, रॉक और ऑयल से अराइव्ड हुआ है। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बना। सबको पता है कि डायनासोर से बना है, डायनासोर से भी बना है, पर ये जो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, उनसे भी हमारा पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ है। कैसे हुआ देखते हैं। जो पेट्रोलियम है वो किससे, लिविंग इन द सी, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं। जब ऐसे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उनकी बॉडी कहाँ आ जाती है, सी के बॉटम में आ जाती है, एंड गॉट कवर्ड, और वो कवर हो जाती है विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले की लेयर से वो क्या हो जाती है, उनकी बॉडी कवर्ड हो जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के, हाई टेम्परेचर भी नहीं, हाई प्रेशर। इधर आया पॉइंट, ये देखो, मिलियन ऑफ ईयर लग गए, उधर ईयर थी नहीं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से जो डेड ऑर्गेन्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में, मतलब पेट्रोलियम में। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये कुछ बच्चों को पता होगा कि जो एयर, वाटर एंड सॉइल एंड मिनरल्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोल दिया, सबको पता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। दो टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इनऑक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन दोनों टाइप के बारे में हम डिटेलिंग से जानेंगे। फर्स्ट आते हैं इनऑक्सटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड प्रेजेंट, इधर गलती से लिख गया है, ये अनलिमिटेड में प्रेजेंट है। इन्हें हम कितना भी खर्च कर लें पर ये खर्च नहीं होने वाले। ये क्या है, हमारे लिए अनलिमिटेड है, मतलब इन्हें कितना भी खर्च करें पर ये खर्च नहीं होंगे। जैसे सनलाइट, कितनी भी लो तुम, रोज लो, अगले दिन भी सूरज निकलेगा, तुम कितनी भी ले लो, पर ये सनलाइट खर्च नहीं होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा जहाँ तब सनलाइट ही नहीं निकलेगी, नहीं है। वाटर, वाटर भी हमारा क्या है, अनलिमिटेड है, पर लिमिटेड है। वो फ्रेश वाटर लिमिटेड है, पीने लायक वाटर लिमिटेड है, पर जो हमारा सैलाइन वाटर है वो अनलिमिटेड है। अब देखते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एकदम उल्टा है, ये लिमिटेड है, इनकी एक सीमा है ना। ये एग्जॉस्टेड, हम इसे क्या कर सकते हैं, इन्हें ख़त्म कर सकते हैं, इनकी एक सीमा है, लिमिट है ना। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या है, एक सीमा है, हम ज़्यादा काटेंगे है ना, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, ये सब क्या बन रहे हैं, फॉरेस्ट से बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एट अ टाइम जो फॉरेस्ट होगा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। मिनरल्स ले लो, मिनरल्स भी ख़त्म हो रहे, पेट्रोल ख़त्म ही होने वाला है हमारा। तो समझ में आ गया क्या नेचुरल रिसोर्सेज।
अब हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या एक डार्क ऑयली लिक्विड है विद एन अनप्लीजेंट ऑड्यूर। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, सच एस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स। ये सब क्या होता है, इसमें मिक्स होता है। अब तुम आज सोच रहे होगे कि ये सब मिक्स होता है तो पेट्रोल अलग कैसे होता है, डीजल अलग कैसे होता है। ये सेपरेट करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। जो ये प्रोसेस होता है सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट करते हैं, उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और कहाँ होता है, उसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। जहाँ होता है ये प्रोसेस पूरा सेपरेटिंग वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि आसानी से ट्रांसपोर्ट कराई जा सकती है थ्रू पाइप्स के थ्रू से आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं नेचुरल गैस को। फॉसिल फ्यूल मतलब आपको पता ही होगा, जो डेड वेजिटेशन से बनता है, डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसी को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। नेचुरल गैस को हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर में एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। नेचुरल गैस को ही हम किस में स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, CNG बोलते हैं। जो ग्रेट एडवांटेज है CNG का वो ये है, हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, जहाँ ये सप्लाइड हो सकती है थ्रू पाइप्स के थ्रू। और CNG जो होती है वो क्या होती है, बहुत लेस पॉल्यूटिंग है और इसे हम क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत लेस पॉल्यूशन फैलाती है। ऐसा नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन कहाँ एग्जिस्ट करता है, वडोदरा गुजरात में एंड कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली में एंड अदर प्लेसेस में ऐसा पाइपलाइन का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। नेचुरल गैस से हम क्या बना सकते हैं, नेचुरल गैस से बनता है नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स, नंबर ऑफ केमिकल्स। किससे बनाते हैं हम, नेचुरल गैस से हम ये सब केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स मेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान, इधर कहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक PCRA। इन इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये एडवाइस करता है पीपल को कि ऐसे हम सेव करें पेट्रोल डीजल को जब ड्राइव कर रहे हो, उनकी टिप्स दे हैं। हमें एक ही स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, कितनी भी दूर जाना हो, पर हमें एक ही स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए। इंजन को ऑफ कर देना चाहिए एक ट्रैफिक लाइट्स पे और जहां हम वेट कर रहे हो। इंश्योर करना चाहिए हमें करेक्ट टायर प्रेशर, कि हमारे जो व्हीकल का टायर है उसमें सही प्रेशर है कि नहीं है। हमें अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस चेक करती रहनी चाहिए। तो फाइनली हमारा ये इतना बड़ा चैप्टर बहुत आसानी से हमने कंप्लीट किया। आई होप आपने भी मेरे साथ कुछ नया सीखा होगा।